आपका जो कंधा है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, यानी कि ऐसा हरकत करने वाला जोड़ जिसके ऊपर मैक्सिमम आपकी हरकत होती है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, कंधे के अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है या आपकी कोई हड्डी टूट गई है, उसके बाद आपको प्लस्तर लगा है, कास्टिंग हुई है, या आपका कोई नेल लगा है आपको मतलब हड्डी को फिक्स करने के लिए, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी एक ख़ास हद तक मूवमेंट जो है काफ़ी अरसे के लिए वो रुक जाती है। उसके रुकने का रिस्पॉन्स क्या होता है कि आपका कंधा जम जाता है, रुक जाता है, उसके मसल्स जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं और एक जगह पर आपको प्रेशर पड़ जाता है कि आप जो है वो यहाँ से ज़्यादा मूव करेंगे तो आपका कंधा पेन करता है। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जो आपको शोल्डर इंजरीज़ के साथ एसोसिएट करती हैं। इसके अंदर कुछ 2 एक्सरसाइजेज़ आपको स्पेसिफिक ऐसी बताई जा रही हैं जिनको आपने करना है। उन एक्सरसाइजेज़ में आपने करना क्या है कि आपने अपना हाथ जो है वो दीवार के ऊपर रखना है और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा बड़ा दायरा लेना है। बेसिकली शोल्डर इंजरीज़ के बाद होता क्या है कि आपकी कंधे की हरकत एक हद तक लिमिटेड हो जाती है। फिर वो लिमिटेड हरकत जो है उसको अगर आप खुद से करते हैं तो आपको पेन होता है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी शोल्डर इंजरी के बाद अपनी रिहैबिलिटेशन जो है वो प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से करवाया करें, ताकि आपके कंधे की सारी रेंजेस खुलें। क्योंकि अगर पेशेंट को बता दिया जाता है कि आपने घर पे करनी है, तो वो जब करते हैं तो वो सही तरीके से एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते। उससे क्या होता है कि उनके कुछ मसल्स की रेंजेस, यानी कि फ्लेक्शन की रेंजेस, अबडक्शन की रेंजेस, एक्सटेंशन की रेंजेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन की रेंजेस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं होती। उनको पूरा करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी होती हैं। हमें जो है वो अल्ट्रासाउंड थेरेपी देनी होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशंस देनी होती हैं। बेसिकली मसल स्टिमुलेशंस का काम क्या होता है कि आपके मसल्स के अंदर मूवमेंट करवाएं, क्योंकि मसल एक हद तक रुका हुआ होता है। अब वीक जो मसल हो गया है और वो सख्त हुआ हुआ है, तो हम जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस देते हैं इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए, तो वो मसल स्टिमुलेट होता है, यानी कि एक्टिव होता है। उससे क्या होता है, एक तो आपके मसल की स्ट्रेंथ बेहतर होती है, आपकी रेंज ऑफ मोशन यानी कि हरकत जिस एंगल में होती है वो हरकत बेहतर होती है, आपकी स्पास्टिसिटी कम होती है, यानी कि जो अकड़ाव आया हुआ होता है आपके मसल्स के अंदर जोड़ के मूवमेंट ना होने की वजह से, वो बेहतर होता है। साथ में आपकी जो सबलैक्सेशन होती है, यानी कि आपका कंधा कमज़ोर होकर ढलक जाता है, वो चीज़ बेहतर होती है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो हम लेकर आते हैं वो होती है मोटर कंट्रोल, क्योंकि जब हम स्टिमुलेशंस देते हैं आपका मोटर कंट्रोल बेहतर होता है। बेसिकली ये हमारे पास जो पेशेंट आए हैं, इनका फ्रैक्चर हुआ था ह्यूमरस का, तो ह्यूमरस के फ्रैक्चर के बाद इनकी जो कास्टिंग है वो लगी रही। स्पाइरल लाइन फ्रैक्चर था जिसकी वजह से इनको कास्ट कर दिया गया, तो उसके बाद इनका कंधा इमोबाइल कर दिया। तो इमोबाइल करने के बाद अब इनको कंधे को मूव करने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी वजह से क्या है कि ये रात को अपने कंधे को मूव करते थे तो इनको पेन होता था, क्योंकि ये जॉइंट ऐसा है कि अगर इसकी मूवमेंट ना की जाए तो ये फ्रोज़न हो जाता है, जैसा कि फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स में होता है। तो अब हमने इनको जो है वो अल्ट्रासाउंड थेरेपी के साथ इनको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस दी। उसके बाद इनकी जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट की। इसके अंदर इनको प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इनका जो है वो राइट वाला हुआ था, लेकिन इनको लेफ़्ट में भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इन्होंने एक ही तरफ सोना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इनको प्रॉब्लम राइट में थी, इन्होंने लेफ़्ट की तरफ मुसलसल सोते रहे, मतलब कि लेफ़्ट को इन्होंने अंदर दबा के रखा। उसकी वजह से इनको लेफ़्ट में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब जी हमारे पास आए हैं, इनको बोथ शोल्डर्स में प्रॉब्लम है। अब हमने इनको जो 2 एक्सरसाइजेज सजेस्ट की हैं वो आप लोगों से भी शेयर की जा रही हैं। उसके अंदर हमने इनको कहा कि आपने जो है वो अपने दोनों हाथों से दायरा लगाना है। अब इसके अंदर इनको मेन प्रॉब्लम क्या हुई कि राइट वाला जो है, जो फ्रैक्चर हुआ था, वो तो सही काम कर रहा है, वो मतलब उसकी मूवमेंट हल्की फुल्की बेहतर हुई है, लेकिन उसका जो ऑपोजिट है वो ज़्यादा स्टिफ हो गया है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम अपनी मूवमेंट रोक लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। जब हमें कोई इंजरी होती है तो हम उसकी मूवमेंट ही रोक लेते हैं। अब इसके अंदर राइट वाला इनका मच बेटर है, क्योंकि इसको हमने हल्का सा मोबाइल किया तो इसके अंदर बेहतरी आ गई, लेकिन इसकी वजह से जो लेफ़्ट है वो एसोसिएट करके इनका वीक हो गया। तो बाज़ दफ़ा ऐसे ही होता है कि जो आपका ठीक वाला होता है वो बेहतर हो जाता है, जो आपका दूसरा होता है अनअफेक्टेड वो ख़राबी की तरफ चला जाता है। अब इनका राइट जो है, हम उसकी रेंज ऑफ मोशन जब करवा रहे हैं, और इसके अंदर आपने क्या करना है कि दीवार को दबाना भी है, यानी कि आपने सिर्फ हाथ नहीं मूव करना, आपने दबाना है हल्का सा और फिर मूव करना है। अब देखिए कि इनको लेफ़्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लेफ़्ट वाला जो है वो इनका शोल्डर वो बेसिकली स्टिफ हो गया है ड्यू टू
प्रेशर, कि जब आप एक ही करवट पर सोते हैं दूसरी पर गए ही नहीं ये इंजरी की वजह से, तो इन्होंने क्या किया कि अपना लेफ़्ट वाला भी स्टिफ कर लिया। अब ये जब हमारे पास आया तो ये बहुत स्टिफनेस के साथ आए थे। अब इनका जो लेफ़्ट वाला है वो ज़्यादा स्टिफ है इन अगेंस्ट जो है वो बेहतर वाले में। तो इसमें जो है वो कहते हैं कि मुझे जो है ना अब प्रॉब्लम ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि मैं इसी तरफ बिल्कुल सो रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ वेट डाल ही नहीं रहा। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज आसान आपको बताई जा रही हैं ताकि आप इनको घर पर कर सकते हैं। इसके अंदर आपने क्या है कि दीवार के साथ अपना बड़ा बड़ा दायरा लेना है, क्योंकि इसके अंदर इनको दोनों जॉइंट्स में प्रॉब्लम थी कि वो इस तरफ मूव करते थे तो इस वाले में पेन होती थी। अब हमने जो क्या किया कि हमने दोनों की साथ में रिहेबिलिटेशन करवाई, यानी कि पहले राइट वाले को फिर लेफ़्ट वाले को, ताकि दोनों ही इनके बाजू जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। कुछ हमने इनको मैनुअल स्ट्रेचिंग्स भी दी, मैनुअल इनके मसल्स को जो है वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस भी करवाई, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर की जाएंगी। लेकिन अभी के लिए जो 2 आसान एक्सरसाइजेज आप लोगों से शेयर की जा रही हैं, जो हमने इनको भी करवाई हैं, वो ये एक्सरसाइजेज हैं। इनको करने से क्या होगा कि एक तो आपका जो कंधा है उसकी रेंज ऑफ मोशन और हरकत बेहतर होगी और वो थोड़ा सा ज़रा खुलेगा। उसके बाद जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है कि हमने इनको कहा कि आप फिंगर्स के साथ ऊपर की तरफ चलें। इससे क्या होता है कि जब आपका कंधा खुद से ऊपर नहीं जा रहा होता तो हम फिंगर की मदद से जब ऐसे चलते हैं तो हमारा बाजू ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हमने कहा कि आप पूरा ऊपर ले जाके हाथ को रोकें और अपने आप को सामने यानी कि दीवार की तरफ अपना सर लगाने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि आपके ट्राइसेप पे बहुत अच्छा स्ट्रेच पड़ता है, आपके कंधे की सारी रेंज ऑफ मोशंस बेहतर होती हैं, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम प्रॉब्लम थी वो ट्राइसेप में थी। इनको जो हमने असेस किया, इनका जो लेफ़्ट ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रहा था वो ट्राइसेप की टाइटनेस की वजह से था। ट्राइसेप खिंचा रहता था, इनको पेन रहती थी। तो हमने उसकी स्ट्रेचिंग भी करवाई। उसके बाद ये जो एक्सरसाइजेज दिखाई जा रही हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज पेशेंट कर सकता है, जहाँ तक उसकी रेंज जाए उसने वहाँ तक करनी है, उसके अबव जो है वो रेंज को नहीं लेकर जाना। ये बेसिकली एजुकेशनल एक्सरसाइजेज होती हैं कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो एक पेशेंट घर पर कर सकता है वो बताई जाती है। अगर आपका कंधा मूव नहीं कर रहा, आपने ज़ोर नहीं देना कंधे पे, जितनी आपकी रेंज जाए वहाँ तक लेकर जाएं और हल्का हल्का क्या है कि आप अपने बाजू पर दबाव दें। इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स खुलेंगे और आपका जो जोड़ रुका हुआ है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। हमेशा पोस्ट सर्जिकल कोई भी आपको ट्रीटमेंट है उसके बाद आपने कास्टिंग आपको या कोई भी ब्रेस लगे उसके बाद आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन लाजमी लिया करें। उससे क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट देखता है कि आपके कौन से मसल्स कहाँ तक रुके हुए हैं, उनकी रेंजेस कितनी हैं, प्रॉपर असेसमेंट इवैल्यूएशन, उसके बाद जो है वो आपका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। अब इनका जो प्लान हमने डिज़ाइन किया उसके अंदर हमने जो इनको एक्सरसाइजेज करवाई हैं वो आप लोगों से शेयर की जा रही हैं, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट आफ्टर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के बाद क्या होता है कि जोड़ और हड्डी तो ठीक हो जाते हैं लेकिन आपके मसल्स रुक जाते हैं। उन मसल्स को बेहतर करने के लिए प्रॉपर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं। होप सो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, अवेयरनेस भी हुई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट करके लाजमी बताएं कि कहाँ से वीडियो देख रहे हैं।